क्या ये मुमकिन नहीं था नदीम अफजल चंद साहब कि यही स्पीच प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पर आज जरदारी साहब ने उन्हें कहा कि मैं आपका 5 साल साथ दूंगा, शहबाज शरीफ ने एक तरफ तो NRO को झुटलाया लेकिन सऊदी पैकेज के ऊपर उन्होंने क्रिटिसाइज नहीं किया, उन्होंने बल्कि कहा ओनरशिप ली कि साबका हुकूमतों की भी इसमें कंट्रीब्यूशन थी। उसी फ्लोर पे आज इमरान खान जाते और कहते कि ये सूरत हाल है, बताइए मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप लोग साथ दे रहे हैं तो बताइए क्या करें। जानिए, मैं आपको ब्रेक में भी कह रहा था कि अगर मैं खान साहब के पास आज होता, मुझे गलती होगी कि मुझे SMS करना चाहिए था उनको, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि उन्होंने आज खिताब करना है। तो मैं उनको यही मशवरा देता कि कल आपके पार्लियामेंट में आकर ये इन सारे इश्यूज के ऊपर आज करते। सुबह आज जरदारी साहब ने ऑफर किया, अभी इस्तेमाल करते। कुछ उनकी मीटिंग्स ऐसी थी, ईरानी फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे, हो गई मीटिंग, और भी इशूज थे। चलो आज ना भी सुबह हो जाता, कोई एक दिन से कल भी सारे स्टेटमेंट्स के ऊपर, लेकिन अभी मेरे ख्याल है पार्लियामेंट में कल सेशन अभी जारी है, तो अब पार्लियामेंट अल्टीमेटली ये सारे इश्यूज खान साहब को चाइना जाना है और अभी भी मैं ऑन एयर आपकी वसातत से आप उनको ये मशवरा दे सकते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर को कि उन्हें असेंबली का फ्लोर इस्तेमाल करके जाना चाहिए। देखिए, असेंबली बेस्ट प्लेस होती है चीज़ों को डिफ्यूज़ करने के लिए भी, चीज़ों को एंगेज करने के लिए भी, लोगों को एंगेज ओनरशिप के लिए भी और ओनरशिप के लिए भी। देखें, बेस्ट जगह होती है, लेकिन हो सकता है कि कल उनका शेड्यूल ऐसा हो कि वो ना हो, या हो सकता है उनका शेड्यूल हो, मुझे इस बारे में नहीं इल्म। लेकिन तो आप अपने वज़ीर आज़म है उनको जाके मशवरा, मैं मशवरा अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ज़रूर वज़ीर आज़म का मैं उनको टेलीफोन करता या उनसे बात करता, वहाँ अपनी पॉलिसी बयान दे और अपोजिशन जमातों को फिर मौका दे कि वहाँ उसके ऊपर अपनी राय दे सकें। मैं समझता हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर ना भी आए तो उनके मिनिस्टर्स जो ऐसे हैं, उनको जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं, उनको बैठ कल वो चाइना चले जाएंगे सारे, पीछे जवाब देने के लिए होगा कोई नहीं। 12 इशू डिस्कस होने चाहिए, इशू डिस्कस पार्लियामान में होना चाहिए था आज, और अगर कल सुबह भी कर लें तो मुज़ाहिरा नहीं, पार्लियामान में होने चाहिए। चांडियो साहब आप क्या कहते हैं? मेरे ख्याल में इसकी बेस्ट एग्जाम्पल वो धरने वाले दिन थे जब तहरीक इंसाफ वाले पार्लियामान के सामने डी चौक को ब्लॉक करके खड़े थे और लाइव 7 दिन सेशन चला था। पीपल्स पार्टी ने उसकी तजवीज़ दी और धरने को डिफ्यूज़ कर दिया था आप लोगों ने। मेरे ख्याल में वो बहुत एक अच्छा पार्लियामेंट की पावर का इजहार था उसका। अब अभी भी इस मौके के ऊपर भी जब कौम को ज़रूरत थी कि एक ब्रॉडर पोलिटिकल कंसेंसस हो अक्रॉस द पार्टी लाइन, एक बाद इशूज़ के ऊपर सियासी जमातें उस इशू को ओन करें कि ये पाकिस्तान की पॉलिसी है और इस तरीके से इस राह पे हमें चलना है, उसके लिए पार्लियामान बेहतरीन फोरम था। देखिए, बहरानों में और ऐसे माहौल में जब हम बात कर रहे हैं, जो फैसले लेने हैं वो एक मुद्दब्बिर क़यादत को फैसले लेने होते हैं। क़यादत के तदब्बर का इम्तिहान होता है ऐसे बहरानों में। मशवरा अपनी जगह पर नदीम साहब का कोई शक नहीं है, दोस्त मशवरे देते हैं, लेकिन ये फैसला क़यादत को करना पड़ जाता है। अचानक बहरान दरपेश हो जाते हैं, लोगों के कौम के सामने आ जाते हैं, वो मौक़िफ़ वाज़ेह लेना चाहिए। हमने मौक़िफ़ लिया, हमने खुद किया, हमने इंतज़ार नहीं किया नून लीग का कि हमें मिन्नतें करें, नहीं, हमने खुद मौक़िफ़ लिया और हमने तहरीक इंसाफ से बात की, तरकीब की कि हम आपके साथ चल सकते हैं, लेकिन ऐसी बात जिससे गैर जमहूरी और गैर आईनी कदम के रास्ते खुले, हम ऐसी हिमायत नहीं करेंगे। चांडियो साहब, आप प्राइम मिनिस्टर ने जो खिताब किया है, आप इसके ऊपर पीपल्स पार्टी को अपनी पोजीशन लेनी चाहिए। मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी की क़यादत लेगी भी पोजीशन, और इसको मैं समझता हूँ कि हुकूमत को सपोर्ट करेगी वो।